है, लेकिन 47 विधायक यदि मध्य प्रदेश में है तो 47 में से 40 जो है भाजपा के हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 24 में से मैंने पहले कहा कि 14 विधायक जो है अभी कांग्रेस के पास है, और ये दिग्गज नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू लड़ रहे हैं, और कांकेर में वीरेश ठाकुर जिसको मैदान में उतारा गया मात्र 7,000 मतों से पिछला चुनाव हारे थे। इसलिए भाजपा की दृष्टि से दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। इसलिए मुद्दों के अतिरिक्त जिस तरह आवास की बात, महतारी वंदन की बात, रोजगार की बात हो रही है, ये तमाम प्रकार के वादों के साथ साथ जो अन्य विषय उठाए जा रहे हैं, इसका जो अंतिम क्षण के जो मतदाता निर्णय करते हैं, बहुत सारे मतदाता तो भाजपा और कांग्रेस के लिए बंधे हुए रहते हैं कि हमको इन्हीं को वोट देना है हर बार, लेकिन कुछ मतदाता जो समय परिस्थिति अंतिम समय में निर्णय लेते हैं, उनके लिए ये सब जो धर्म की बात आती है, पहले जाति की बात आती है, जैसे महासमुंद में आप देखेंगे साहू जाति को लेकर एक ध्रुवीकरण की बात होती रही है। अब वहां पे सनातन एकता की बात हो रही है भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से ताम्रध्वज साहू वहां पे मैदान में है जो ध्रुव से गए हुए। तमाम प्रकार के आप देखेंगे, जैसे दमोह की बात करेंगे तो लोधी समाज के जिस तरह से दोनों तमाम प्रकार के जाति गणित को लेकर, धर्म को लेकर के, या आरक्षण छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर होती नजर आ रही है। इसको लेकर राजभवन में फाइल है, उसकी क्या स्थिति बनती है। विकास की जहां तक बात है, मैं जैसे कहा कि रेल लाइन को लेकर बात है, बीएनसी मिल राजनांदगांव में बंद हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस प्रकार के रोजगार के अवसर कब उपलब्ध होंगे। महासमुंद में आप देखेंगे कि वहां भी मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की आप देखेंगे तो अभी भी कमी है। कांकेर से जब नक्सली हिंसा होती है तो घायल जवानों को हमको रायपुर शिफ्ट करना पड़ता है, ये स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। तो गरीबी मुद्दों को आप के शर्मा जी गिना रहे हैं, वो बीजेपी लेकिन नहीं समझती है। बीजेपी उसे एम्स से जोड़ देती है। बीजेपी का कहना है कि एम्स बनवा दिए, क्यों उमेश जी? देखिए, निश्चित तौर पे एम्स बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर की बात हो, रायपुर की बात हो, और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों की बात हो, केंद्र सरकार और हम जब 15 वर्षों तक राज्य में रहे, दोनों के फेडरल सिस्टम के तहत काम हुआ। बीते 5 वर्षों में भी लगातार जब भूपेश बघेल जी की सरकार रही, केंद्र ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। तमाम मसलों पर केंद्र सरकार हर समय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ पर खड़े रहने का काम करती रही है। और जिस प्रकार से कांकेर में हाल ही में जब नक्सली मुठभेड़ में कुछ जवान घायल भी हुए तो उन्हें रायपुर लाना पड़ा। देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। अगर मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यूपीए की सरकार ने पूरे 10 वर्षों में महज 85,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। यदि एनडीए की सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि 10 वर्षों में देने का काम किया। यह फर्क बताता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में छत्तीसगढ़ समेत देश भर के तमाम राज्य और वहां के गरीबों का विकास है। और जिस प्रकार से आपने कांकेर का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर कांकेर के अंदर में मेडिकल कॉलेज का विषय हो, धमतरी के अंदर का विषय हो, उसको स्वीकृति देने का, मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस प्रकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी उसको लगातार 8-8 महीने तक लटकाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से 3 लोकसभा सीटों की बात हो, कुछ नहीं किया।